वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साउथ कोरियन मूवी लेकर आया हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि साउथ कोरियन आउट ऑफ द यूनिवर्स सोचकर मूवी का प्लॉट लिखते हैं। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक बड़ी सी शिप के मुसाफिर जब जागते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी शिप समुद्र के पानी पर नहीं बल्कि हवा में बादलों के बीच किसी अनजान दुनिया में उड़ी है। उनकी शिप किसी और ही डायमेंशन में चली गई है। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं और परेशान भी होते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम और स्पेस डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वो जमीन पर वापस नहीं जा सकते थे और यहीं उन्हें रहना था सारी जिंदगी। लेकिन वो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने एक न्यू मैरिड कपल पर कल जुल्म किया था। उसके हस्बैंड को बुरी तरह मारकर समुद्र में फेंक दिया और उसकी बीवी का रेप भी किया। शिप के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो सकती थी वो उन्होंने की। शायद उस लड़की की बददुआ उन्हें लग गई और अब वो एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब ये उसी शिप पर जिंदा रहने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या ये लोग इस शिप पर अनजान दुनिया में हवा में तैरते हुए सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। स्टोरी के शुरू में एक पुराने जहाज को दिखाया जाता है जिसे ठीक करके नया बनाया जाता है और फिर लोगों का एक ग्रुप इसमें अपने सफर पर निकलता है। इस ग्रुप में लगभग 60 लोग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें कोरिया का सदर उसका बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है। यहाँ एक गुंडा भी था जिसके साथ उसके बहुत सारे आदमी भी हैं। वो गुंडा एडम के डैड के पास आकर पूछता है कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो बताएं, हम फौरन आपके लिए ले आएंगे। वो जवाब देता है कि अभी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं। ये बूढ़ा आदमी जहाज की मिट्टी को ब्रश से इकट्ठा करके एक कप में डाल रहा होता है। पास ही एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम ईव होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ आई होती है। वो जब इस बूढ़े आदमी को ये काम करते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है, उससे पूछती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। उस पर बूढ़ा आदमी उसे कोई भी जवाब नहीं देता, वो आगे से बस मुस्कुरा देता है। हम देखते हैं कि शिप में सदर को सबसे खास वीआईपी कैबिन दिया जाता है। ये देखकर 3 मॉडल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमने भी तो उतने ही पैसे दिए हैं ना, तो फिर वीआईपी कैबिन सदर को क्यों दिया गया है, हमें क्यों नहीं दिया गया। इस पर गुंडा उन्हें डांट देता है कि ज्यादा सवाल मत करो। मगर ईव का हस्बैंड भी इन मॉडल्स का ही साथ देता है। वो कहता है कि ये ठीक ही तो कह रही हैं, अगर उसे वो कैबिन मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये सुनकर उस गुंडे के लोग उसे पकड़कर धमकाने लगे कि ज्यादा सवाल जवाब करने हैं या अपनी जान प्यारी है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी वाइफ को लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। उनकी ऐसी बातें सुनकर ईव घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ जाती है। फिर बूढ़ा आदमी तरबूज के कुछ बीज उस कप में डालता है जिसमें वो मिट्टी भर रहा था। असल में वो पौधे उगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ईव काफी हैरान हो जाती है कि भला ये क्या करना चाह रहा है। शाम में सदर एक जगह खड़ा था और ईव को घूर रहा था। ये बात नोटिस करके गुंडा सदर के पास आया और बोला, क्या बात है, क्या आपको वो लड़की पसंद आ गई है, अगर ऐसी बात है तो फिक्र न करें, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। अब थोड़ी देर बाद गुंडे के साथी उस जगह पर अटैक कर देते हैं जहां ईव और उसका हस्बैंड सो रहे थे। वो उसके हस्बैंड को काफी मारने के बाद ईव के साथ भी बुरा सलूक करने लगते हैं। गुंडा उसके हस्बैंड को चाकू से मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर उसे समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद वो ईव को बेहोश करके सदर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ सबसे पहले सदर, उसका बेटा एडम और बाद में गुंडे उसका रेप करते हैं। फिर जब उसे होश आई तो वो काफी बुरी हालत में बाहर आई। वो गुंडे के पास आकर उसे मारती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो हंसकर जवाब देता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो चाकू से मार कर मैंने समुद्र में फेंक दिया था। उसके फजूल बातों पर ईव को यकीन नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ी और अपने कमरे के पास आती है तो उसे बाहर अपने हस्बैंड का जूता पड़ा हुआ दिखता है, जिसके पास बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था। ये सब देखकर ईव बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और टूट जाती है। वो इतनी ज्यादा मायूस होती है कि वो अपनी जान लेने के लिए पानी में कूदना चाहती है। वो कूदने वाली थी कि वो बूढ़ा आदमी उसे आकर रोक लेता है और ईव की जान बचा लेता है। अब पूरे शिप का हाल दिखाया जाता है जहाँ सारे मुसाफिर और बाकी लोग शराब पीकर सो रहे होते हैं। अब जब वो अगली सुबह उठते हैं तो ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं कि उनकी शिप पानी में नहीं चल रही बल्कि हवा में काफी ऊपर उड़ रही है। ये सारा नजारा ऊपर खड़ा बूढ़ा आदमी देख रहा था। वो हैरान नहीं था, इसी वजह से ईव को उस पर शक हुआ जैसे ये सब जानता हो, इसलिए वो उस पर नजर रखने लगी और उसका पीछा भी करती है। जो बीज बूढ़े आदमी ने डाले थे वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आए थे और जो 2 अंडे मशीन में रखे थे उनसे भी चूजे निकल आए थे। अब सदर कैप्टन के कैबिन में जाकर उससे पूछता है कि ये शिप हवा में कैसी आई और हम अब कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन खुद भी काफी घबराया हुआ था। कहता है, मैं खुद नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, रेडार भी काम नहीं कर रहा जो बता सके कि इस वक्त हम कहाँ
कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, और खाना भी हमारे पास कम है जो 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सारे मुसाफिर काफी घबरा जाते हैं और कैबिन का दरवाजा तोड़ने लगते हैं जहाँ खाना रखा हुआ था। सदर साहब को रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम सब लोग सब्र करो, सुकून करो, आपस में लड़ना नहीं, खाना सबको ही बराबर दिया जाएगा। पर कोई भी सुनने को रेडी नहीं था, इसलिए यहाँ वही गुंडा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो गन के जरिए सबको चुप करवाता है। अब सदर कैप्टन को कहता है कि इनमें से किसी को खाना दो या ना दो, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए, वक्त पर खाना पहुंच जाना चाहिए। मगर ये बात कैप्टन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। मगर गुंडा उसे भी गन दिखाकर धमकाने लगता है। ये बात कैप्टन से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपने शिप के लोगों से मीटिंग करता है। वो कहने लगा कि ये सदर तो बहुत लालची इंसान है, उसने अपने साथ वो गुंडा रखा हुआ है। अब अगर हमें उनका मुकाबला करना है, उन्हें रोकना है, तो हमारे पास भी वेपन होने चाहिए। ये शिप दूसरी वर्ल्ड वार की है, तो हो सकता है कि इसमें हमें वेपन्स भी मिल जाएं। ये कहने के बाद वो सब लोग शिप में हथियार ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें बम से भरा हुआ एक बॉक्स मिल जाता है, जिसे ये अपने पास रख लेते हैं। मुसाफिरों को अब थोड़े थोड़े चावल ही खाने को दिए जा रहे थे, जो गुंडे के आदमी वहाँ सबको दे रहे थे। कुछ मुसाफिर चावल देकर कहते हैं कि इतने से चावल से तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा। गुंडे का आदमी कहता है कि चुप करके खा लो, सबको यही दिया जा रहा है। पर वो नहीं सुनते और बहुत सारे मुसाफिर उनका पीछा करते हुए सदर के कैबिन में आ जाते हैं और देखते हैं कि सदर और उसके लोग तो यहाँ अलग तरह के खाने खा रहे हैं, वो भी पेट भर के। ये देखकर सभी मुसाफिरों को बहुत गुस्सा आता है। गुंडा यहाँ दोबारा उन्हें गन दिखाकर धमकाने लगा कि मुंह बंद करके चुप रहो। हम मुसाफिर कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सब डर कर वहाँ से चले जाते हैं। ये बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछती है कि दादाजी आप ये पौधे क्यों उगा रहे हैं, मगर इस बार भी वो कोई भी जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। अब सदर दोबारा कैप्टन से पूछता है कि ये शिप कहाँ जा रही है। उस पर कैप्टन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर सदर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, मगर कैप्टन चुप खड़ा रहता है। इन सारे हालात से तंग आकर ईव सदर के पास जाती है और उसे खूब बातें सुनाती है। ये सुनकर गुंडा उसके पास आता है बदतमीजी करने या उसे पकड़ने के लिए, तो उसी वक्त सदर का बेटा एडम आकर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और ईव को वहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों बूढ़े आदमी के पास आ जाते हैं जहाँ वो अब भी पौधे उगा रहा था जो पहले से बड़े हो गए थे। कुछ मुसाफिर खाना चुराने लगते हैं, लेकिन गुंडे के लोग उन्हें मारकर गिरा देते हैं। सदर काफी खुश हो जाता है और वो गुंडे को इस काम के लिए शाबाशी भी देता है। गुंडा सदर को एक गन देता है कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसे रख लें, अगर मैं आपके पास ना हुआ तो ये आपके काम आ सकती है। उसके बाद दोपहर को सदर गोश्त बड़े मजे से खा रहा होता है। एक लेग पीस वो मुसाफिरों के सामने फेंक देता है। एक लेग पीस को उठाने के लिए वहाँ मुसाफिरों की भीड़ लग जाती है। वो उसके लिए आपस में लड़ने लगे क्योंकि वो बहुत भूखे हैं, उन्हें कब से खाना नहीं मिला होता। ये देखकर सदर की बेटी एडम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन्हें कहता है कि आप इतने लालची और जालिम इंसान हैं, आप आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर वो जवाब देता है कि बेटा अगर हमें जिंदा रहना है तो सबको मरना होगा, तुम उसे बस किसी ड्रामे या फिल्म का सीन समझो और एंजॉय करो। और फिर बूढ़ा आदमी शिप की बाथरूम से यूरिन जमा करके लाता है और पौधों पर डाल देता है, जो देखकर ईव कहती है कि दादाजी क्या गंदे काम कर रहे हैं, भला इससे पौधों को क्या फर्क पड़ेगा। इस पर भी वो कोई जवाब नहीं देता सिवाय मुस्कुराने की। ईव को उल्टी होने लगी। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे चेक करता है और उसे बताता है कि तुम तो माँ बनने वाली हो। अब उसका हस्बैंड तो रहा नहीं, अकेले ना तो वो इस बच्चे को पा सकती थी, इसलिए वो उसे मारने का सोचती है। उसने चाकू उठा लिया और जैसे अपने पेट में मारने लगी, उसी वक्त बूढ़ा आदमी उसे रोककर ईव की और बच्चे की जान बचा लेता है। एडम को ये बात पता चल गई थी कि ईव मां बनने वाली है और उसे खाना चाहिए, इसलिए वो खाना खाते वक्त केक के कुछ पीस छुपा कर रख लेता है और उन्हें ले जाकर ईव को दे देता है। मगर ईव वो खाना लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, तुम्हारे हाथ से खाना लेना तो दूर की बात है, क्योंकि जब सब लोगों ने मेरा फायदा उठाया जब मैं बेहोश थी तो उनमें तुम भी शामिल थे। जिस पर एडम कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम ये खाना ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। लेकिन ईव फिर भी इनकार करती है। अब बूढ़ा आदमी एडम के हाथ से खाना लेकर ईव को देता है, तब जाकर वो उसे खाती है। अब शाम हो जाती है, लोगों की भूख से बुरी हालत होती है। वो खाने वाले कैबिन में जाकर खाना चुराने लगते हैं। तभी वहाँ सदर आ जाता है और उनमें से एक को गोली मारकर कहता है कि जितना भी खाना उठाया है अब वो वापस रखो। मुसाफिर डर जाते हैं और मजबूरन खाना वापस रख देते हैं। मरे हुए मुसाफिर के पास बूढ़ा आदमी आया और उसे उठाकर वापस उसकी जगह पर ले गया। वो उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और फिर मशीन में डालकर पीसकर पौधों में डाल देता है खाद के तौर पर, ताकि पौधे जल्दी से उगने लगे। ये देखकर ईव की हालत खराब हो गई, वो रोने लगती है। साथ में ये भी सोचने लगती है कि बूढ़ा आदमी कहीं पागल तो नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। कैप्टन सदर के कैबिन में बम फेंककर दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसके चीथड़े उड़ जाएं, मगर सदर वक्त पर बम गिरा देता है और फिर वो बाहर आता है। गन पॉइंट पर कैप्टन से पूछता है कि तुम्हारे पास ये बम कहाँ से आया। मजबूरन कैप्टन को बताना पड़ता है, इसलिए सदर बम से भरा हुआ पूरा बॉक्स ही उनसे ले लेता है। अब सदर के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन बम से सारे मुसाफिरों को ही उड़ा दूं। एडम दोबारा से ईव के पास आ जाता है
जिस पर ईव बताती है कि बूढ़ा आदमी कई बार मुझे मरने से बचा चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, शायद क्यों वजह है जिसके लिए वो ये करता है। जब मैं शिप से कूद रही थी तब उसने मेरी जान बचाई, और जब मैंने अपने पेट में चाकू मारना चाहा तो फिर उसने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा ली। अब गुंडा ऐलान करता है कि एक कमरे में हमने सब मुसाफिरों के लिए ढेर सारा खाना रख दिया है, जिसे भी चाहिए वो जाकर ले लें। ये सुनकर सभी उस कमरे की तरफ भागने लगे। ये सुनकर ईव भी वहां जाने लगती है, मगर पहले की तरह इस बार भी बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। सारे मुसाफिर जब उस कमरे में आ गए तो गुंडे के लोग इस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, और अब सदर एक सुराख के जरिए वो सारे बम एक एक करके अंदर गिराना शुरू कर देता है। ये देखकर कुछ मुसाफिर दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजे पर खड़े गुंडे के लोग उन पर हमला करके पूरी तरह से सबको मार गिराते हैं। ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। कुछ मुसाफिर अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर आते हैं और गुंडे के आदमी से लड़ने लगे। वहाँ जंग का एक माहौल बन जाता है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने में लगे होते हैं। कुछ ही देर में पूरा शिप खून में लथपथ हो जाता है। कुछ बम से मारे जाते हैं और कुछ ऐसे ही आपस में लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं। सदर गन पॉइंट पर सबसे पूछता है कि कैप्टन कहाँ है, उसे ढूंढो, वो कहाँ गया है। मगर कैप्टन तो सारे खाने पर पेट्रोल फेंककर आग लगा रहा था, क्योंकि इस खाने की वजह से ये सब हुआ। अब मरेंगे तो सब एक साथ ही मरेंगे। तभी वहाँ एक गुंडा आ जाता है जो कैप्टन को शूट करके उसे मार देता है, और फिर जला हुआ खाना ही खाने लगता है, मगर फिर थूक देता है क्योंकि ये उससे खाने नहीं हो रहा था। ये बूढ़ा आदमी इन लाशों को भी यूज करने का सोचता है। वो बारी बारी सबके टुकड़े टुकड़े करता है और ईव को भी चाकू देता है टुकड़े करने के लिए। ईव ने पहले तो मना कर दिया, मगर फिर उसने रोते हुए चाकू पकड़ लिया और फिर वो भी लाशों के टुकड़े करने लगती है। बूढ़ा आदमी सब लाशों को बारीक पीस कर पौधों में डालने वाली खाद बनाता है, और जो लाशें बच गई थी उनका भी उसने इंतजाम कर लिया था। वो लाशों के कटे हुए हिस्सों में बीज डालकर उनमें मिट्टी डाल देता है। ऐसा करने से उसे उम्मीद थी कि ये बीज पौधे बन जाएंगे। ईव को नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, मगर फिर भी वो उसका साथ देती है और पौधे लगाती रहती है। एडम काफी गुस्से में था और अपने डैड से कहता है कि देख लिया, अपने स्टूपिड से प्लान का नतीजा, सब लोग मारे गए और सारा खाना भी जलकर राख हो गया। जिस खाने के लिए आपने ये सब किया, अब क्या होगा, अब क्या खाओगे। सदर कहता है कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, और खाना बहुत ही जरूरी चीज है। अगर ऐसा वक्त आए कि तुम्हें मुझे मार कर खाना पड़े तो बेशक मुझे मार डालना, क्योंकि अपनी भूख के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और खा जाऊंगा। दिन गुजरते गए और हम देखते हैं कि जो बीज बूढ़े आदमी ने लगाए थे इंसानों के जिस्म में वहाँ से पौधे उगाए थे, और जो 2 चूजे थे वो भी बड़े होकर अब मुर्गा और मुर्गी बन चुके थे। उन्हें देखकर ईव बूढ़े आदमी से कहती है कि दादाजी क्यों ना हम इन मुर्गियों को ही खा लें बजाय इंसानों का गोश्त खाने के। बूढ़ा आदमी जो इतनी देर से बोला नहीं था अब बोल पड़ता है। वो कहता है कि बेटा, अगर हमने ये मुर्गियां खा ली तो इनके बाद क्या खाएंगे, हमें अभी इनके अंडे ही खाने हैं ताकि मुर्गियां जिंदा रहकर और अंडे दे सकें। ऐसे में हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा भी, और मुर्गियां बड़ी होकर और अंडे देती रहेंगी, और फिर हमारे पास कई सारी मुर्गियां हो जाएंगी, तब फिर हम इन मुर्गियों को खा सकते हैं। अब ईव को जिंदा देखकर गुंडा उसे मारने आता है, मगर उसी एडम रोककर कहता है कि उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। गुंडा कहता है कि ठीक है। वो उसे मारने वाला होता है कि उस वक्त सदर आकर गुंडे को गोली मार देता है। वो मरा नहीं, क्योंकि गोली उसके बाजू पर लगी थी। उसे फिर से मारने के लिए सदर ने जैसे ही गोली चलाई, गन खाली हो चुकी थी। गुंडा अपनी गन से ही सदर को मार देता है। गोली उसके सीने पर लगती है और मौका पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एडम घबरा जाता है। उसे ईव की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर भाग जाता है। गुंडा भी उनका पीछा करने लगता है। बूढ़ा आदमी सदर की लाश के पास आता है, उसकी गोली वाली जगह पर मिट्टी और बीज डाल देता है, और उनका पीछा करते हुए गुंडे ने एडम और ईव को ढूंढ लिया था। इस बार एडम उससे लड़ता है। गुंडा जब एडम को मार रहा था तो मौका पाकर ईव ने उसकी गन निकाल ली। उसने पहले उसके सीने पर गोली मारी, फिर सर पर, जिससे गुंडा वहीं पर मारा जाता है। उसकी शर्ट खोलकर गोली वाली जगह पर ईव मिट्टी डाल देती है, जो टेक्निक उसने बूढ़े आदमी से सीखी थी। कुछ दिनों बाद लाशों में से और पौधे उग जाते हैं जो काफी बड़े हो गए थे। एडम बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज वो मुर्गियां मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें खा सकूं। अब बूढ़ा आदमी उसे मुर्गी तो नहीं देता, बल्कि कोई और गोश्त का टुकड़ा उसे खाने को देता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। अगले दिन एडम ने दोबारा खाना मांगा तो इस बार भी बूढ़ा आदमी उसे गोश्त का टुकड़ा देता है। ये देखकर ईव काफी हैरान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि बूढ़े आदमी को गोश्त मिल कहां से रहा है, क्योंकि सारे लोग तो पौधे बन गए हैं। ये बात उसने बूढ़े आदमी से पूछी, मगर इस बार भी उसने सिर्फ मुस्कुराने के अलावा कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर यहाँ ये बात सामने आती है कि एडम जब भी खाना मांगता तो बूढ़ा आदमी उसे अपना ही गोश्त का टुकड़ा दे देता। ऐसे एक दिन बूढ़े आदमी को एक आइडिया आया। उसने अपने सारे जिस्म का गोश्त काट कर बाल्टी में डाल दिया, जितना वो काट सकता था, और खुद ऐसे ही जख्मी हालत में खून में लथपथ वो समुद्र में कूद जाता है। और यहाँ पर उसकी स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है। हालांकि वो तो सबकी भलाई के लिए काम कर रहा था। ये बात जब ईव को पता चलती है तो उसे काफी दुख हुआ। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया।
अब भी ये दोनों कुछ दिन बूढ़े आदमी का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं, मगर एक दिन जब वो भी खत्म हो गया तो एडम एक मुर्गी को काटने जाता है, मगर ईव उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम बेशक मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा खा लो, लेकिन इन मुर्गियों को मत काटो, इन्हें दादाजी ने इतनी मेहनत से पालकर बड़ा किया। मगर एडम उसकी बात नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है, मगर इससे पहले कि वो ऐसा करता, ईव कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आई और कुल्हाड़ी उसकी कमर में दे मारी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और ऐसे एडम की भी मौत हो जाती है। दरअसल यहाँ ईव जान गई थी कि मुर्गियों को ही बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने जिस्म के टुकड़े कर दिए, यानी मुर्गियां उन्हें इतनी जरूरी थी। इसलिए ईव को भी लगा यहाँ एडम से भी ज्यादा जरूरी यहाँ इन मुर्गियों की जान बचाना है, तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। वो एक जगह बैठकर एडम का गोश्त खा रही होती है और अब वो इस पूरे शिप में अकेली थी। उसे कुछ दिन और गुजर गए और अब वहाँ जो बूढ़े आदमी ने आलू और तरबूज उगाए थे वो अब उगाए थे, वो भी बड़े बड़े। तो अब ईव उन सब्जियों और फलों को खाकर गुजारा करती है। मुर्गियां अब और बड़ी हो गई थी और अब अंडे भी देती थी। अब ईव अपने बच्चे को भी पैदा कर लेती है और उसे शिप में रख कर पालने लगती है। शिप की हालत दिखाई जाती है जहाँ अब पौधे उगाए हैं और ये शिप कम और जंगल ज्यादा लगता है। उसका बेटा जब काफी बड़ा हो गया था और एक दिन ईव जब उसे पौधा तोड़ना सिखा रही थी तो हमें इस शिप से बाहर का सीन दिखाया जाता है। शिप पौधों के जंगल का पूरा पहाड़ बन गया था और पूरी दुनिया दिखाई जाती है जो वीरान पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया से इंसानों का खात्मा हो गया हो। इस कहानी में दिखाया गया है कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी फिक्र है, अपने पेट की, अपने भूख मिटाने की। इस लालच में कुछ लोग इतने अंधे हो गए हैं कि एक दूसरे की जान तक ले बैठते हैं। ऐसे माहौल में भी एक भला इंसान ऐसा था जो सबका भला करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। उसने यहाँ पौधे लगाए ताकि बचे हुए लोगों को जिंदा रखा जा सके। वो बूढ़ा आदमी जानता था कि कुदरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। उसने इसी चीज का फायदा उठाया। वो नहीं चाहता था कि मेरी मौत के साथ सब खत्म हो जाए। उसने ईव की जान बचाकर उसे सब सिखाया। बूढ़े आदमी से हर चीज सीख कर ईव इस शिप को जंगल बना चुकी है। वो यहाँ अपनी और नेचर की हिफाजत करती है, जो कि हमें भी करनी चाहिए। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।